हरियाणा दे विच लोक सभा चोणां तो पहला हरियाणा दे विच वड्डा सियासी भुचाल जिस तरीके दे नाल सरकार ते हुण बन आई और हुण इस तरीके दे नाल की स्थितियां बननगियां इस नु कि असीं लगातार पॉइंट वाइज जिक्र कर रहे हैं क्योंकि जेजेपी दे नाल गठजोड़ टुटदा है तां 10 विधायक ने जेजेपी दे और वो स्वाभाविक तौर पर हुण जेकर गठजोड़ टुट चुके हैं 41 सीटां बीजेपी दे कोल ने 6 आजाद विधायक दा हुण 6 आजाद विधायकों का साथ है तो नई सरकार के गठन की तैयारी है और उस तो बाद 5 विधायक भी दसे जा रहे हैं कि जेजेपी दे जिहड़े बीजेपी दे नाल ने हालांकि खुले तौर पर उन्हां दा हुण ऐलान होएगा या किस तरीके दे नाल स्थितियां रहणगियां परिस्थितियां रहणगियां तो वड्डी खबर दा जिक्र कर रहे हैं। बीजेपी जेजेपी का गठजोड़ टुट चुका है लोक सभा तो ऐन पहला क्योंकि सीट शेयरिंग नूं लैके सहमति नहीं बड़ी जिसका जिक्र लगातार दुष्यंत चौटाला दे वल्लों असीं कह सकते हैं कि मीटिंगां च किया जा रहा सी। अंकित ने मेरे सहयोगी अंकित क्या कुछ जानकारी अंकित आवाज आ पा रही है तो क्या कुछ जानकारी अंकित रुक करांगे मेरे सहयोगी लगातार जानकारी पहुंचा रहे हैं मिल गई है कि जी जी अंकित बात फिर पूरी कीजिए। जो जेजेपी का और बीजेपी का गठबंधन है वो टूट गया है और औपचारिक ऐलान अभी थोड़ी ही देर के अंदर हो जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने ऐलान अभी औपचारिक रूप से ऐलान हो जाएगा लेकिन दुष्यंत चौटाला ने बात कही है तो जो गठबंधन है वो टूट गया है। लेकिन एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो हरियाणा कैबिनेट है मुख्यमंत्री समेत पूरी हरियाणा कैबिनेट इस्तीफा दे सकती है अभी राजभवन जाकर के और वहां जाकर के इस्तीफा देने के बाद राजभवन में भी शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई है। तो नए मुख्यमंत्री के रूप में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक बार फिर से वहां शपथ लेते हुए नजर आएंगे और मंत्रिमंडल के जो साथी हैं वो बदल सकते हैं। तो नया मंत्रिमंडल होगा और मुख्यमंत्री के नाम के ऊपर उन्हीं के नाम के ऊपर एक बार फिर मोहर लगती हुई नजर आएगी। तो यही हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अभी जो है पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा देगा और उसके बाद एक बार दोपहर के बाद फिर से मुख्यमंत्री की शपथ होती हुई नजर आएगी और नए मंत्रियों की भी शपथ ग्रहण समारोह होता हुआ नजर आएगा। जी ठीक है अंकित आपका रुख करेंगे पर बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं हरियाणा दे विच बीजेपी जेजेपी गठजोड़ टुट चुका है जो 2019 दे विच होया 41 सीटां बीजेपी दे कोल सन 10 सीटां जेजेपी दे कोल सन। इस बाद डिप्टी सीएम बनते ने दुष्यंत चौटाला और एक गठजोड़ हुंदा है गलबात हुंदी है सहमति बनती है पर हुण लोक सभा चोणां तो ऐन पहला एक गठजोड़ टुट रहा है और उसकी भी वजह वड्डी यही है कि कोई भी सीट देण नूं तैयार नहीं सी बीजेपी क्योंकि उन्हां दे मुताबिक सर्वे दे विच किसी भी तरीके दे नाल जेजेपी जिहड़ी है वो नहीं सी जित रही। इस करके ये सारा कुछ इस समय वेखण नूं मिल रहा है यानी कि जिस तरीके दे नाल लोक सभा चोणां लैके 10 सीटां दे विच कोई भी कंप्रोमाइज करन नूं बीजेपी तैयार नहीं सी। 400 पार दा नारा पीएम लगातार दे रहे हैं तो उसदे विच एक वड्डी भूमिका निभाउण वालियां ने 10 सीटां तो उस तो बाद हुणे गठजोड़ टुट चुकिया है और अगे नवी सरकार बनाउण दी तैयारी है। तो नजरां टिकियां होईयां ने कि आखिरकार जिहड़े जेजेपी दे मंत्री सन उन्हां दी थां ते किसनूं मंत्री बनाया जाएगा किहड़ा डिपार्टमेंट किसदे कोल होएगा। तो लोक सभा चोणां तो पहला हरियाणा दे विच नवी सरकार बनेगी और किन्ने विधायक ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਣਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ जेजेपी ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ और 41 सीटां बीजेपी ਦੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੀਏ 6 ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ और जेकर बहुमत की गल की जाए कह लीए कि सरकार बनाने के लिए जो आंकड़ा है वो 46 सीटां का चाहिए कुल 90 सीटां के मुताबिक और 5 विधायक भी दसे जा रहे हैं कि जेजेपी दे बीजेपी दे नाल ने। हालांकि जो पूरी तरह दे नाल सरकार का गठन हो जाएगा और जो अंकित भी जिक्र कर रहे थे कि थोड़ी देर दे विच राजभवन दे विच शपथ लेंदे हुए नजर आउणगे मंत्री दोबारा तो हुणे सारी पिक्चर उदों ही क्लीयर होएगी। पर बहुत बड़ी खबर है हम हिमाचल दे विच असीं वेख रहे सी और कहा जा रहा सी कि सरकार टुटन की कगार पे है उत्थे स्थितियां कुछ होर सन पर अज हरियाणा दे विच यही स्थितियां बहुत ही असीं कह सकते कुछ घंटिया दे विच ही ये सारा जोड़ तोड़ हुंदा होया नजर आया। अंकित स्थितियों की बात की जाए तो कल तक सिर्फ जेपी नड्डा से मुलाकात हो रही थी दुष्यंत चौटाला की कहा जा रहा था कि ये कुछ ना कुछ हो सकता है सीटों को लेकर लेकिन रातों रात ये पूरा जो समीकरण है वो बदल चुका है। हरियाणा में सियासी भूचाल आया।
बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल जिस तरह से जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई थी दुष्यंत चौटाला की, और उसके बाद से ही लगातार सियासी घटनाक्रम है वो बदला है। और क्योंकि जेपी नड्डा की ओर से साफ दुष्यंत चौटाला को कह दिया गया था कि 10 की जो लोकसभा सीट है उसमें से एक भी लोकसभा सीट वो जेजेपी को नहीं देने वाले हैं, और 10 की 10 पे बीजेपी खुद ही लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं वहां से गठबंधन टूटने की जो नींव है वो रखी गई। हालांकि चर्चाएं काफी समय से चली हैं, चर्चाएं तो जब से सरकार बनी है तब से चल रही थी कि जेजेपी बीजेपी का गठबंधन ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, कभी भी टूट सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी 4.5 साल तक ठीक ढंग से सरकार चली है, कोई वाद विवाद नहीं रहा। और 4.5 साल सरकार चलने के बाद अब जब लोकसभा चुनाव आया है तब गठबंधन टूटा है। तो कहीं ना कहीं अब जाकर के गठबंधन टूटा है। और जिस तरह से मैंने बताया कि सूत्रों के हवाले से यही खबर मिल रही है कि गठबंधन तो टूटा ही है, उसके साथ पूरा का पूरा मंत्रिमंडल भी इस्तीफा देगा और खुद मुख्यमंत्री भी इस्तीफा देंगे। और इस्तीफा देने के बाद एक बार फिर से शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही एक बार फिर से शपथ लेंगे। और उनके साथ मंत्रिमंडल के जो साथी हैं उनमें से कुछ के नए नाम हो सकते हैं, जो नए नाम निकल करके आएंगे, क्योंकि 3 सीटें जो हैं वो जेजेपी के गठबंधन टूटने से खाली होंगी। और जेजेपी के गठबंधन टूटने से दुष्यंत चौटाला की सीट है, देवेंद्र बबली की सीट है, अनूप धानक की सीट है, तो वो तीनों सीटें खाली होंगी। तो कहीं ना कहीं उन पर तो नए मंत्री बनने तय ही हैं। और हरियाणा के बीजेपी कोटे के भी कुछ मंत्री बदले जा सकते हैं, तो वो भी बदले हुए नजर आएंगे। तो राजभवन के अंदर तैयारियां शुरू हो गई है, राजभवन में तैयारियां चल रही हैं। दोपहर बाद वो जो शपथ ग्रहण समारोह है वो भी हो सकता है। जी, बीजेपी की रणनीति की बात करेंगे। हालांकि जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि भनक नक नहीं हुई, चर्चाएं लगातार चल रही थी, लेकिन अंदर खाते इस तरीके की सेटलमेंट हो गई है। दुष्यंत चौटाला की बात करेंगे, क्या कुछ स्टेटमेंट आई है उनकी? हालांकि आप बता रहे हैं कि दिल्ली में उन्होंने मीटिंग बुलाई है। बिल्कुल, अभी ऐसा नहीं है कि कोई मीडिया के सामने आके उन्होंने गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया है, लेकिन जो उन्होंने अपने लोगों को है या जो बातें हैं वो कह दी है कि गठबंधन टूट गया है। और 11 बजे उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई है। लेकिन उसमें भी एक पेच है कि हरियाणा जो जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं उसमें से 4 से 5 विधायक अभी भी चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं। 10 में से वो गठबंधन की जो विधायक दल की बैठक है उसके अंदर नहीं गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें नाम रामनिवास सुरजाखेड़ा का है, राम कुमार गौतम का है, और जोगीराम सिहाग का नाम बताया जा रहा है। वहीं देवेंद्र बबली भी उसमें हो सकते हैं और ईश्वर सिंह भी उसमें हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो चर्चाएं हैं वो अभी चल रही हैं। और अभी गठबंधन आप देख रहे हैं कि लगातार जो बाकी बचे मंत्री हैं वो भी आ रहे हैं, एक एक करके यहाँ पहुंच रहे हैं। हरियाणा निवास के अंदर 11:30 बजे बैठक बुलाई गई है विधायक दल की, और 11:30 बजे विधायक दल की बैठक होगी। बैठक के अंदर ये तय होगा कि अब किस समय इस्तीफा देने के लिए जाना है, किस समय मंत्रिमंडल भंग करना है और नया शपथ ग्रहण समारोह कब होगा। जी, मंत्रियों की बात करेंगे, 3 का तो आप जिक्र कर ही रहे हो। अंकित, क्या कुछ और जानकारी है कि कौन कौन इस्तीफा दे सकता है बीजेपी की बात की जाए तो? बिल्कुल, इस्तीफा देने की कहीं बात नहीं है, वो हटाने की बात होगी कि वो ऊपर से तय किया जाएगा कि किस किस को ड्रॉप किया जाता है, किस किस को हटाया जाता है। और नए क्योंकि नयों में भी कुछ निर्दलियों की लॉटरी लगना तय है, क्योंकि जब जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन टूट गया है तो कहीं ना कहीं निर्दलीय जो विधायक हैं उनके दम पर ही सरकार चलेगी। हालांकि सरकार के भी अब 6 महीने बमुश्किल रह गए हैं, तो 6 महीने जो सरकार चलेगी वो निर्दलीय विधायकों के कंधे पर चलेगी। तो कहीं कहीं उनमें से कुछ विधायकों की लॉटरी लग सकती है। उसमें से प्रमुख नाम नैनपाल रावत का है। नैनपाल रावत को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं दूसरे जो विधायक हैं उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं कुछ जो निर्दलीय विधायक हैं उनकी लॉटरी लगती हुई नजर आ सकती है। गोपाल कांडा है, जो कि गोपाल कांडा का भी नाम आ रहा है कि उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। जी ठीक है अंकित, आपका रुख करेंगे। तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहे। उमेश शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं लाइव। उमेश, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ कुछ जानकारी है? अंकित जिक्र कर रहे ने कि कुछ लॉटरी ਜਿਹੜੀ है आजाद विधायक ਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। देखो बिल्कुल सब तो वड्डी गल एक तो यह है कि जेजेपी नाल जिहड़ा बीजेपी सरकार का गठबंधन सी वो टुट चुक्या है। उस तो बाद हुण मंत्रिमंडल नवें सिरे तो बनेगा। नैचुरली जदों सपोर्ट सिस्टम सी यानी कि जिहड़े इंडिपेंडेंट MLA हैं उन्हां दे सिर ते सरकार चलेगी। इस तो विच सब तो वड्डा सवाल है कि क्या सीएम मनोहर लाल
ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਬਣਨਗੇ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਤੋਂ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪੂਰੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ 1.5-2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕਦਰ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਥੀ ਅੰਕਿਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦਲੀय ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਰਦਲੀय ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਉਦਾਂ ਸਮਰਥਨ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੇਜੇਪੀ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਜੇਪੀ ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਚੁਰਲੀ ਨਿਰਦਲੀय ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਆ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਸੀਐਮ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੇ, ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ, तमाम ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੇ। ਅਗਲੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਿਵਾਨੀ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਜਦੋਂ ਹੈ ਕਿ ਗਠਬੰਧਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਦਲੀय ਬਣਨਗੇ। ਔਰ ਸੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਚੇਂਜਸ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਜੀ ਉਮੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ 10 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਚੌਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਨੇ, ਇਸ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ 10 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 10 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਨੇ। ਹੁਣ 2024 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਰਵੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਅਗਰ ਹਟਾਏ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 1-2 ਚਿਹਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 6.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੀਐਮ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਖੀਏ ਸਰਵੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, 2-2 3-3 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਡਜਸਟ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਬਣੇ, ਕੌਣ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣਗੇ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਗਾ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਤੇ ਬੜੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਕਾਨ ਸੀਗੀ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਹੱਥ ਹੈਂਡ ਸ਼ੇਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।